ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। डियर स्टूडेंट, 3D की सीरीज के अंतर्गत हमने शुरुआत कर दी थी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने की, जहां हमने फर्स्ट सेशंस के अंदर में ऑब्जर्व किया था कि आखिर किस तरीके से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स सोर्स। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज इस सेशन के अंदर हम ना केवल डीएनए को किस तरीके से कट किया जा सकता है फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स ये समझेंगे, बल्कि आप डीएनए के अंदर में जो फ्रेगमेंट्स ऐसे प्रोड्यूस हो जाते हैं उनमें से रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट को कैसे सेपरेट करेंगे इसे भी समझने वाले हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आज आपका यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है, तो जरूर आप इस वीडियो को देखिएगा टिल एंड ताकि कंप्लीट क्लैरिटी आए आपको रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ आरडीटी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं 3D के माध्यम से हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप यहां पर जो सेकेंड स्टेप है दैट इज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इसको आप देखने वाले हैं। तो देखिए ये जो सेटअप है आपके सामने, इसी को यूज करते हुए हम कटिंग परफॉर्म करने वाले हैं ऑन डीएनए। ये डीएनए कौन सा है? ये दरअसल वही डीएनए है जिसको हमने आइसोलेट किया है फ्रॉम सोर्स, और इससे हम डिजायर्ड जो जीन है इसको, या फिर आप कह सकते हैं जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसे आप सेपरेट करना चाहते हैं। तो इसे आप किस तरीके से अचीव करेंगे? आप यहां पर सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंटेशन को यूज करते हुए आप शुरुआत में पिपेट के माध्यम से जो वायल है इसको यहां पर लेंगे और जो डीएनए आपको यहां सैंपल के रूप में दिखाई दे रहा है इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डालेंगे जो कि यहां पर प्रेजेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर ले लिया गया है और अब इसे ऐड किया जाएगा सैंपल के अंदर, क्योंकि अगर हम चाहते हैं डीएनए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रभाव पड़े तो दोनों को मिलाना तो पड़ेगा ही। तो यहां पर मिक्सिंग हो चुकी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की विद सैंपल डीएनए, और अब यहां पर प्रोसेस शुरू हो जाएगी डीएनए के कटिंग की। तो यह किस तरीके से होता है देखिए जरा। यहां पर ये सब चीजें मॉलिक्यूलर स्तर पर हैं, आपके लिए इसे 3D के अंदर सिंप्लीफाई करने की यहां पर कोशिश करी गई है। तो ये जो आपको पर्पल कलर से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नन अनदर देन आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चूंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, ये हमारे इस डीएनए पर किन्हीं खास सीक्वेंस को ही पहचानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ECO-R1 की अगर बात करते हैं तो ये GAA-TTC इस सीक्वेंस को पहचानता है और डीएनए में जहां कहीं भी ये होगा वहां पर ये कट कर देगा डीएनए को। आप यहां पर जो ये अलग अलग डीएनए देख पा रहे हैं, इनके अंदर जहां कहीं भी GAA-TTC होगा वहां पर ECO-R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाकर डीएनए को कट कर देता है और स्टिकी एंड्स बनाता है। ऐसा ही आप यहां पर देख पा रहे हैं, मल्टीपल कटिंग होने के बाद में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर अलग हो चुकी है। ठीक है, येलो कलर से यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को शो किया गया है, और जो आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं ये अदर रीजंस ऑफ डीएनए है। ऑल दो डीएनए के ऊपर में ऐसे कलरेशन नहीं होती, पर चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए ही ये कलरेशन यूज किया गया है। और जब हम यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर आपका ये क्लीव आउट कर चुके हैं, लेकिन यहां पर यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि क्या और भी डीएनए के रीजन ऐसे हो सकते हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद हो फॉर ECO-R1? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यानी कि डीएनए के और भी मल्टीपल साइज के फ्रेगमेंट यहां पर बन सकते हैं। अब उनमें से आपको सेपरेट करना है जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और यहीं पर फिगर में आ जाती है हमारी अगली स्टेप, दैट इज सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने जब टूल्स के बारे में बात करी थी वहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखा था कि ये वो टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अलग अलग साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर डीएनए फ्रेगमेंटेड हो चुका है और हम चाहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना, तो यहां भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही यूज करेंगे। अब इसके लिए हम क्या प्रोसीजर यूज करने जा रहे हैं, किस स्टेप में ले जा रहे हैं, यह भी आपको 3D के माध्यम से पता चल रहा है। तो यहां पर अगेन हमारे साथ पेपर है, एक तरफ में आपके पास में लोडिंग बफर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। लोडिंग बफर दरअसल इलेक्ट्रोलाइट का ही मिक्सचर होता है जिसके साथ में हम सैंपल डीएनए को रखते हैं और फिर हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहां पर इन स्टेप्स को देखिए वन बाय वन। पिपेट के माध्यम से आप अगेन यहां पर वायल को लेंगे और यहां पर आप लोडिंग बफर को पुट कर देंगे सैंपल के अंदर। ठीक है, यहां पर दो जो सैंपल आपको दिखाई दे रहे हैं ये दरअसल शो करने के लिए है कि अलग अलग अगर लेंथ के डीएनए हैं तो वहां पर आप जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो आपको किस तरह के परिणाम देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं ये दो तरह के सैंपल हैं हमारे सामने। इसी के साथ साथ अगर हम लोगों को प्रॉपर आप कहिए कि लेंथ भी पता होनी चाहिए कि हमारे रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस ने कट किया है डीएनए फ्रेगमेंट्स वो अलग अलग साइज के हैं,
हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या साइज का है और वो कितना ट्रेवल करेगा, इसको चेकआउट करने के लिए लोडिंग के लिए आप यहां पर दरअसल एक सैंपल भी अपने साथ में रखते हैं जिसे हम लैडर कहते हैं। लैडर के अंदर दरअसल अलग अलग साइज के डीएनए होते हैं और वे डीएनए जहां जहां तक मूव करते हैं उसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं हमारे सैंपल डीएनए का। चलिए इस चीज को और बारीकी से समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। तो देखिए ये दरअसल हमारे सैंपल्स हैं और इस तरफ में आप जो देख रहे हैं ये सेटअप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सेटअप के बारे में हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन ली है जब हमने टूल्स के बारे में बात करी थी। तो डियर स्टूडेंट उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपको चैनल पर ही अवेलेबल मिल जाएगा 3D मॉडल्स में ही। ठीक है, तो अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार ये सैंपल अब किस तरीके से वहां पर पुट होंगे और किस तरीके से डीएनए मूव करेगा। तो अगेन हम यहां पर पिपेट के माध्यम से जो यहां पर हमने लोडिंग बफर के अंदर में डीएनए रखा हुआ है इसे हम पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो लिया गया है लोडिंग बफर के साथ में, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दरअसल ये लैडर जो डीएनए है उनको यहां पुट किया जा रहा है, लैडर सैंपल को पुट किया जा रहा है। और अब जो हमारे सैंपल हमने अलग से रखे हुए थे उनको भी 1 बाय 1 यहां पर अलग अलग करके पुट कर दिया जा रहा है। जिस जगह पर इन्हें पुट किया जा रहा है इसे वेल कहा जाता है। दरअसल जो जेल है यहां पर एग्रोस जेल, उनमें ही कुछ यहां पर स्पेस ऐसे बनाई जाती है जिनके अंदर सैंपल को पुट किया जा सकता है, उन्हें ही यहां पर वेल्स कहा जाता है। आगे जब हम यहां पर इनमें सैंपल को पुट कर चुके हैं तो देखिए एक तरफ में डीएनए लैडर है जहां पर अलग अलग साइज के डीएनए आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ में काफी स्मॉल साइज का जो डीएनए है वो ऑब्जर्व हो रहा है आपको। मैं थोड़ा सा इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको दोबारा से चीजें डिटेल के अंदर में दिखाई दे जाएं। ठीक है, अलग अलग साइज के जो डीएनए हैं वो अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर रन करते हैं इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसके पीछे भी रीजन क्या है, ये सब हमने बात किया है टूल्स के अंदर में। आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जरूर वहां पर ऑब्जर्व करिएगा टू गेन मैक्सिमम क्लैरिटी, अगर नहीं देखा है तो, और अगर देख लिया है तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात अब यहां पर आ रही है कि आगे किस तरीके से चलना है। तो आप यहां पर सैंपल से पुट करने जा रहे हैं जो हमारे डीएनए को इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस। ठीक है, आप पहले यहां पर लैडर को ले रहे हैं, इसके साथ में ही सैंपल को भी पुट कर देंगे। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक तरफ में यहां पर एनर्जी सप्लाई के लिए जो यहां पर मैकेनिज्म है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और इनके इलेक्ट्रोड दोनों साइड में मौजूद भी हैं। ठीक है, आपको पता होगा डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो ये एनोड की तरफ में मूव करता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये सब यहीं से प्रोवाइड होती है इन्हें। क्लियर? तो अब जब यहां पर डीएनए पुट हो चुका है हमारा, अगेन हम यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं स्मॉलेस्ट डीएनए यहां पर है, लार्जेस्ट डीएनए यहां पर है। अब ये जब मूव करेंगे साथ में तो हमें कंपैरिजन मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको अलाउ किया जाए कि ये रन करें, तो इसके लिए यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो क्या डीएनए यहां मूव करने लग गया? ये देखिए अलग अलग साइज के जो डीएनए वो अपने हिसाब से अलग अलग मूव कर रहे हैं। जो स्मॉलेस्ट साइज के हैं वो फार तक मूव कर जाते हैं, काफी दूर तक मूव कर जाते हैं क्योंकि लेस मॉलिक्यूलर वेट है। लार्ज साइज वाले जो होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी जो रिलेटिव जो पोजीशन है वो हमको यहां पर जेल में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी हमको ऐसे ही आंखों से ये दिखाई नहीं देती। दरअसल इसके लिए हमें यहां पर इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करना पड़ता है जिससे डीएनए को स्टेन हम कर सकें। लेकिन अगेन खाली इथीडियम ब्रोमाइड देने से भी नहीं होगा। इथीडियम ब्रोमाइड को जब तक यूवी का एक्सपोजर नहीं मिलता तब तक हम नहीं देख पाएंगे डीएनए कहां पर है। जब हम यूवी के प्रेजेंस में आपका ये एक्सपोज करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड कंटेनिंग डीएनए को, तो ये हमें ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो ये देखें हम आगे बढ़ते हुए, जब यहां पर डीएनए को हम ऑलरेडी रन करा चुके हैं तो इस जेल स्लैब को जिसके अंदर अब हमारे डीएनए है, इसे हम यहां पर इस यूवी जो एपरेटस है, यूवी लाइट जो है इसके ऊपर पड़ेंगी, इसी के अंदर पुट कर देंगे। ये सारे एपरेटस के बारे में हमने टूल्स के अंदर में डिटेल में बात करी हुई है। अब अगर आप इसको यहां पर ऑब्जर्व करें तो यहां आपको ये ब्राइट ऑरेंज कलर से दिखाई देगा। ठीक है, आप ऑब्वियस तौर पे इसका ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर में और वहां चीज आपको ऑब्जर्व हो जाती है। तो इस तरीके से हमें जब पता चल चुका है कि हमारा जो डिजायर्ड जो जीन था उसकी लेंथ क्या है, सपोज करिए कि यही स्मॉलेस्ट जो साइज था ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां इस जेल से इन्हें सेपरेट आउट करेंगे और इन्हें अब हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस। तो इसी को होते हुए आप यहां पर देख रहे हैं, अब चाहें तो हम इस जेल में से इन डीएनए को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जेल जो है अभी तो आपको सॉलिडिफाई दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसमें से हमारे डीएनए को अलग कर सकते हैं, जिस तरीके से आप यहां पर ले जाते हुए इसको देख पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर अपन ने
एक जो हिस्सा है हमारे इस प्रोसेस का, उसको ऑब्जर्व किया है आज यहां पर, जैसे कि लैब के अंदर में परफॉर्म होता है। आई होप आपको इससे अच्छी खासी क्लैरिटी आ गई होगी। लेकिन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस प्रोसेस को कंप्लीशन देंगे हम फर्दर आने वाले सेशंस के अंदर में, जहां पर अभी आपको एम्पलीफिकेशन के बारे में बात करनी है, इंसर्शन, और फिर फाइनली जब फॉरेन जीन को ऑप्टेन करेंगे तब। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए स्टे ट्यून, जल्द ही अपन मिलेंगे फर्दर आगे जो प्रोसेस है उसको देखते हुए अगेन 3D मॉडल के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको क्लैरिटी देने वाला रहा होगा। फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।